अगर मैं तुमको बोलूं कि क्या जनवरी से पढ़कर टॉपर बना जा सकता है, तो हाँ मैं बोलूंगा हाँ, पर 3 पॉइंट्स को नोट करके इन पर आपको कमांड करना पड़ेगा। पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारे एग्जाम में कम से कम 45 दिन बाकी बाकी हैं, 10th क्लास के एग्जाम, और जो हमारे इंटर के हैं 30 दिन बाकी हैं। तो इसके मुताबिक हमें 3 चीजों पर कमांड करनी है। पहला ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। और जो ऑब्जेक्टिव है उसको तो हम लोग रख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। अगर आपने एक्सेल पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेना है गाइड। इसमें पूरे चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव होगा, जैसे कि इसमें है। आपको डेली डेली इसको लगाना है, ठीक। सब्जेक्टिव हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, सबका लगाना है। अब बात करते हैं, अब आता है 2 मार्क्स यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उसको बनाया कैसे जाए। तो देखो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए तो मैं भी अभी अप्लाई करूंगा इस जनवरी में। पूरा मैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दोनों पर मैं अपना कमांड करूंगा। कैसे करना है, आपको सबसे पहले लेना है एकदम कोरा, मतलब एक न्यू कॉपी लेना है जिस पर शॉर्ट और लॉन्ग दोनों का क्वेश्चन आंसर लिखना है। जैसे देखो, मैंने तो अभी इस पर मैं लिख रहा हूँ मैथ का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, मैं इस पर बना रहा हूँ मैथ का, ठीक। इसमें देखिए, मैं मैथ का पूरा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बना रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा तो, ठीक। ये करना है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव पर कमांड करना है। ऑब्जेक्टिव पर, ऑब्जेक्टिव कैसे कमांड करेंगे, मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा है। सारे विषयों के लिए एक एक वीडियो है, कम से कम 5-5 मिनट का, जो लगभग 5 मिनट तक का होगा। इसमें मैंने सारे विषय का कराया, जैसे देखिए हिंदी, संस्कृत, मैथ, सोशल साइंस और साइंस, इन 5 विषयों का मैंने चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराया है, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अगर आपको करना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सारे विषयों के ऑब्जेक्टिव भरे हुए हैं। और मैंने 5-5 मिनट में, अगर आपको उस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना है, केवल 2 बार देखना है, तो 2 गुना स्पीड में कर लीजिए, उससे आप देख सकते हैं, ठीक। वो आपके दिमाग में रिकॉल होता रहेगा। रोज आप सुबह शाम देखिए, उससे आपका समय देखिए, आपके 24 घंटा है, 24 घंटा में केवल आपको 20 मिनट देखना है, वो सारे विषय की तैयारी हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बात कर रहा हूँ केवल, ठीक। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को कैसे करें, ठीक। तो देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए मैंने बताया, अपने कॉपी पर लिखिए, क्या क्वेश्चंस को लिखिए। पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास क्वेश्चन बैंक है उसमें आपको सब्जेक्टिव दिया होगा, ठीक। तो उसमें जो आपका, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या थी। तो सबसे पहले तो आपको बुक निकालना है अपना, ठीक। आपको इतिहास का बुक निकालना है, ठीक। आपको इतिहास का बुक निकालना और इसमें उस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक। टॉपिक को पढ़ने के बाद अब आपको खुद से आंसर लिखना है, क्या खुद से, चाहे वो गलत हो या सही हो, आपको खुद से लिखना है। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी हमारे ये कम से कम 10 से 20 दिनों में क्लियर हो जाएगा। ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन आपको डेली करना पड़ेगा, ये नहीं कि 2 दिन क्या फिर 1 दिन नहीं करेंगे तब नहीं होगा। अब बात करते हैं जो सबकी समस्या है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कैसे लिखें। तो देखो, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मेरे नजरिए से बहुत आसान है। पूछो कैसे, जिसकी भी हैंड राइटिंग ठीक है और जिसने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को बनाना सीख गया, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को बना सकता है। जैसे अभी हमने लघु में बनाया, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या थी, ठीक। ये लघु हो गया। अब जिसने भी बिस्मार्क की भूमिका पढ़ी है जर्मनी में, तो वो गैरीबाल्डी, काउंट काबूर और मेजनी की भूमिका इटली के एकीकरण में भी पढ़ा होगा उसने, ऑफकोर्स पढ़ा होगा। तो वो एक एक टॉपिक को तोड़ तोड़ के उसके दिमाग में रिकॉल होता रहेगा, वो लिख सकता है। मेजनी के बारे में लिखना होगा तो मेजनी के बारे में लिखेगा। मेजनी को इटली के एकीकरण का पिता कहा जाता है। इन्होंने 1831 ईस्वी में यंग इटली संस्था का निर्माण किया। फिर उसके बाद यंग यूरोप संगठन बनाया, ठीक। इसके बाद इन्होंने कई सारी राष्ट्रवादी भावना लाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए और फिर यह भाग नहीं गए थे, ऑस्ट्रिया के कारण ये चले गए थे। फिर उसके बाद कौन आते हैं, हमारे गैरीबाल्डी आते हैं, नहीं काउंट काबूल आते हैं। विक्टर एमेन्युअल द्वारा उनको प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया गया था, ठीक। तो वैसे जो पढ़ा है उसका हो जाएगा, ठीक। ये सारी स्टेप करके आप टॉपर तो नहीं, लेकिन 400+ पार ला सकते हैं। तो मैंने जो बताया वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को समझो। दूसरा, लघु और दीर्घ को अपने कॉपी पे लिखो। और तीसरा, जो भी तुम पढ़ रहे हो उसका रिवीजन रोज करो। बस ये अप्लाई करो, फिर तुम्हारा जो स्कोर है वो बूस्ट हो जाएगा। अगर तुम्हारी स्कोर तुम सोच रहे हो 300 है तो वो 400 हो जाएगा, जो 400 सोच रहा है उसका 450, ऐसे करके आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।